नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय बहुत ही खास है और ये विषय है पितृदोष। आज के परिवेश में लगभग 90% कुंडलियों में पितृदोष पाए जाते हैं और इससे लोग काफ़ी पीड़ित हैं। और यही कारण है कि जन सामान्य में लगभग 90% लोग ऐसे हैं कि जो मेहनत तो करते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर रहे हैं। खूब काम करते हैं, अनेक तरह की योजनाएं बनाते हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे परिवार मिलेंगे जो एजुकेटेड है या जिनका लड़का काफ़ी एजुकेटेड है लेकिन वो अपने एजुकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं प्राप्त किया, उसको उस हिसाब से करियर में सफलता नहीं मिली। तो इसका वजह क्या है? इस सभी कारणों का एक ही वजह है और वो वजह है पितृदोष। पितृदोष की अगर हम लक्षणों की बात करें, कैसे पहचानेंगे किसी घर में पितृदोष है, तो इसको पहचानने के बहुत सामान्य लक्षण है। जिसमें पहला लक्षण आता है कि परिवार में प्रगति नहीं होगी। दूसरा, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी, अच्छे एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बाद भी आप नौकरी नहीं मिलेगी आपको, या काम जो भी काम करेंगे उसमें उस लेवल की सफलता नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए। परिवार में झगड़ा कलह बहुत ज्यादा होगा। अपने रिश्तेदारों के साथ भी आपका तनाव होगा, अपने लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ भी तनाव रहेगा। इसके अलावा परिवार में बच्चों की शादियां देरी से होंगी, मनपसंद शादियां नहीं होंगी। अगर शादी हो भी जाता है तो लड़का नहीं होगा, पहला संतान, या कई बच्चे शुरू में लड़कियां ही होंगी, 1 2 3 ऐसे लड़कियां होंगी, लड़के नहीं होंगे। इसके अलावा कई बार अगर दोष ज्यादा होता है तो उस परिवार में अकाल मृत्यु भी होती है। लोग जहर खा के मरते हैं, पानी में डूब के मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं, ये भी होता है। ये भी पितृदोष की वजह से ही परिवार में होता है। तो हमें क्या करना चाहिए पितृदोष के लिए? इसका सबसे बड़ा तो समाधान है कि आप त्रिपिंडी कराएं। लेकिन अगर कोई त्रिपिंडी कराने में भी समर्थ नहीं है, या उसके पिताजी जीवित हैं और लड़के के ऊपर पितृदोष है, पिताजी कराने को तैयार नहीं है, तो क्या करना चाहिए? फिर लड़के को ही कई उपाय हैं। जैसे आप शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, अमावस्या के दिन अगर पीपल के पेड़ में दूध, चावल, जौ और तिल मिला करके अगर चढ़ाते हैं तो इससे भी पितृदोष घटता है। बहुत तेजी से तो नहीं घटेगा लेकिन घटेगा। अगर आप, सबसे आसान तरीका है, सोमवार अमावस्या के दिन चावल और तिल एक साथ, चावल पका लीजिए अलग से और उसमें तिल और घी मिला करके, और उसे किसी ऐसे जगह पर रखिए जहां पर कौवे उसको खा ले, तो आपका पितृदोष बहुत तेजी से घटेगा। इस बहुत छोटा उपाय है, बहुत कम खर्च का उपाय है, जिससे आप अपने कुंडली के या अपने घर के पितृदोष को दूर कर सकते हैं। एक बात मान के रहिएगा कि बिना पितृदोष को दूर किए हम सफल नहीं हो सकते, हमारी प्रगति नहीं हो सकती। चाहे आप कुछ भी पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, पूजा का भी पूरा फल नहीं मिलेगा अगर आप पितृदोष को दूर नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो हमने इम्पोर्टेंट विषय आपके सामने रखा, इससे आप लाभ उठाएंगे, अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे और हमारे द्वारा बताए गए उपाय को फॉलो करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।